इंसर्ट एग्जाम्पल 1.9। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 10⁻⁻8 कूलम और इस पॉइंट पे दिया है 10⁻⁻8 कूलम। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव। और फिर 3 पॉइंट गिवन है ए, बी एंड सी। और ये जो डिस्टेंस है टोटल ये है 0.1 मीटर। और ये भी डिस्टेंस कितनी है, 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर। ये सारी डिस्टेंस, ये पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये दो चार्जेस हैं, हमें 3 पॉइंट दिए हैं ए, बी एंड सी। तीनों पॉइंट्स पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू द 10⁻⁸ कूलम एंड नेक्स्ट इज द -10⁻⁸ कूलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट ए का ही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल क्या है, पॉजिटिव चार्ज की ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। किसी पॉइंट पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ थे उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग आउटवर्ड होना चाहिए डायरेक्शन। सो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर रहे हैं कितना है E1, सो आउटवर्ड। एंड नेक्स्ट ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ट। तो इस चार्ज के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनवर्ट ये डायरेक्शन होगी। सो ये हो गया। सेकेंड इज द E2, देन E1 E2 आर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू E1 प्लस E2। we know that the E1 E2 is the electric field due to the point charges. So we know that the formula electric field due to the point charge 1/4 pi epsilon naught into Q by R स्क्वायर। सेम फॉर्मूला इसके लिए भी होगा। अच्छा, दोनों में आप देख सकते हो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, बिकॉज हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी फाइंड करते हैं तो हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रखना होता है। तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। और डिस्टेंस देखा जाए तो ये मिड पॉइंट, इन दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट। तो अगर ये 0.1 मीटर है तो ये डिस्टेंस आप बोल सकते हो 0.05 मीटर होगी। और इधर भी 0.05 मीटर, बिकॉज 0.1 का हाफ करोगे तो 0.05 मीटर ये डिस्टेंसेस होगी। तो आप देख सकते हो दोनों पॉइंट चार्जेस से ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेम डिस्टेंस यहाँ से भी और यहाँ, बिकॉज ये मिड पॉइंट है। तो सो हम ये डिस्टेंस को R अभी एज्यूम कर रहे हैं। देन प्लस E2 अगर इसकी वजह से लिखे तो क्या हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught into Q by R स्क्वायर। ओवरऑल देख रहे हैं कि दोनों सेम एकदम है। तो सो हम क्या लिख लेते हैं 2 into 1/4 pi epsilon naught into Q by R स्क्वायर। देन 2 into 1/4 epsilon naught की वैल्यू 9 to 10 to power 9 into Q की वैल्यू 10 to power -8 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू। R की वैल्यू हमें क्या पता है 0.05। तो सो हम R इक्वल टू हमने जो यहाँ पे है 0.05 इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 into 10 to power -2 मीटर। तो now put the value 5 into 10 to power -2 का होल स्क्वायर। देन अब इसको हम सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 18 9 to the 18 10 to power -8 10 to power +9 इंटू क्या बच रहा होगा 10 बाई 25 into 10 to power -4। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व जब करते हैं 18 में 25 से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर जाएगा 10 to power 5। दैट मीन्स एक स्टेप हम यहाँ पे ले सकते हैं इसका, ये आ जाएगा 0.36 into 10 to power, ये ऊपर जाके +4 और 1 मीन्स 5 इक्वल टू 3.6 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए।
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे किया है आपने। एंड नेक्स्ट अब हमें सेकेंड हम लेते हैं पॉइंट बी का। पॉइंट बी का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फॉर पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे हमें कैलकुलेट करने के लिए देखना होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले प्लस पॉजिटिव चार्ज की ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, सो E1, एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द E2. There are two charges only, then first is the positive and second is the negative. Due to the positive charge E1 and due to the negative charge E2. So due to the negative charge inward and due to the positive charge outward. So यहाँ पे सेपरेटली हम E1 E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, या इसको डायरेक्टली कर सकते हैं बिकॉज E1 एंड E2 आर in opposite direction. So total electric field at P EB is equal to E1 minus E2, because when two vectors in opposite direction then their resultant is equal to the difference of their magnitude. So EB equal to E1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। E1 किसकी वजह से ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, देन E1 की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। आर की वैल्यू अगर यहाँ पे एक्चुअली में क्वेश्चन में गिवन है 0.05 मीटर की डिस्टेंस, सो 0.05 का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 इंटू, अच्छा चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, सो क्यू ही हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्यू बाई, अच्छा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0.1 ये प्लस 0.05 ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है 0.15 का होल स्क्वायर, देन ए बी इज इक्वल टू, सो हम यहाँ पे क्यू 1/4πε0 इंटू क्यू कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे बच क्या रहा है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ पे से हम लिख सकते हैं 1/50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू ऑलरेडी में पता है 10⁻⁻8, ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं तो होता है 25 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 1 इसका स्क्वायर करते 225 इंटू 10⁻⁻4। ए बी इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम क्या हो जाता है 9 इंटू ये 10⁻9 10⁻⁻8 ओनली 10⁻1 और यहाँ से 10⁻⁻4 अगर हम कॉमन ले सकते हैं 10⁻⁻4 कॉमन ले लिया, या 25 इंटू 10⁻⁻4 भी कॉमन ले सकते हैं, 25 इंटू 10⁻⁻4 कॉमन, देन अब यहाँ पे बच क्या रहा है एक्चुअली में यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 1/9, सो ई वी इक्वल टू, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करते हैं 90/25 इंटू 10⁻4 और इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं एलसीएम लेके 9 माइनस 1 जा अगर करते हैं 1, देन ए बी इज इक्वल टू 90 ये सब्ट्रैक्ट करके 8/25 इंटू 10⁻4 और इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं देन इसकी वैल्यू जो निकल के आती है ये हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ओके, देन पॉइंट बी का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट फॉर पॉइंट सी, पॉइंट सी का देखते हैं। पॉइंट सी के लिए दैट मीन्स दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हम ये देखें तो यहाँ पे इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। सो E1 इज द आउटवर्ड डायरेक्शन एंड E2 किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखा दिया इनवर्ड, E1 एंड E2 ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। बिकॉज आप देख सकते हो 0 पॉइंट ये भी साइड, 0 पॉइंट ये साइड, 0.1 ये साइड। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा तो ये एंगल कितना बनेगा, टोटल 60। अगर ये एंगल 60 देन ये आप बोल सकते हो 120 डिग्री। तो हमें E1 E2 की वैल्यू फाइंड करना है, देन वेक्टर सम का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो E1 एंड E2 आप देख सकते हो कि डिस्टेंस भी सेम है यहाँ से यहाँ, और दोनों के लिए चार्ज भी सेम है। सो E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, E1 इक्वल टू E2 मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू चार्ज Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। सपोज डिस्टेंस x लेते हैं, x स्क्वायर। देन ये वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज की वैल्यू 10⁻−8 बाई x कितने 0.1, जिसको हम 10⁻−1 भी लिख सकते हैं और स्क्वायर कर देंगे ये 0.1 को 10⁻−1 का होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू जो निकल के आ जाती है ये हो जाएगी 9 इंटू ये हो जाएगा 10⁻−2 -2 ऊपर जाके +2 मतलब 11 -8 10⁻3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻3। देन अब यहाँ पे हम वेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। वी नो दैट द रिजल्टेंट सपोज EC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री। अच्छा आप देख सकते हो E1 इक्वल टू E2 है, तो E2 इक्वल टू हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं E1 E2 के जगह पे कॉमन वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं E, देन E बिकॉज ये दोनों सेम है, सो हम कॉमन वैल्यू E हमने सपोज कर लिया। देन EC इक्वल टू E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर ही हो जाएगा, बिकॉज E इंटू E स्क्वायर। cos 120 की वैल्यू -1/2, ये सिंपलीफाई माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल आउट। देन EC इक्वल टू √E स्क्वायर इक्वल टू E, एंड E की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, E की वैल्यू 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। सो हमें तीनों पॉइंट्स पे हमें मिल गए। C पे 9 इंटू 10⁻3, B पे 3.2 इंटू 10⁻4 एंड A पे 3.6 इंटू 10⁻4।